एक केस सामने आया था सुशांत सिंह राजपूत का। उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी एक एक्ट्रेस है, रिया। उन पर एलिगेशंस लगी थी कि वो सुशांत पर ब्लैक मैजिक करती हैं, और सुशांत भी बहुत डिप्रेस थे उन दिनों। सुशांत उस टाइम अपने कैरियर की पीक पे था, ठीक है, और कैरियर के पीक पे होने के बावजूद उसका डिप्रेशन में होना भी क्वेश्चन मार्क है। वो अपनी फैमिली से कट ऑफ हुआ था। मैंने उसकी एक बहन का बहुत डिटेल इंटरव्यू सुना था जब उसकी डेथ हुई थी उसके कुछ अरसे बाद। तो मुझे था कि उसके मरने का दुख किसी भी इंसान का हो, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, कहीं भी अच्छा हंसता खेलता एकदम से ऐसा कुछ अमल कर ले बहुत तो आप शॉकिंग थी। मतवज्जा होते हैं। अच्छा, मुझे भी लगा था, और जब उसकी बॉडी की तस्वीर दिखाई गई कि वो गले में वो डाल के दुपट्टा सा था और उसको नीचे उतारा गया ये वो, तो मुझे उसके चेहरे पे जो है ना, वो ये नहीं लगा। जो शख्स खुदकुशी करता है ना, वो मेंटली प्रिपेयर होता है, वो तो खुद समझ के ही अपने आप को मना के ही करता है ना। और एक होता है कि जो ना चाहते हुए हो, उसके एक्सप्रेशन फेस पे जो रह जाते हैं ना इंसान के मुर्दा के, वो उसकी मुर्दे की बहुत सी हकीकत को अयां कर देते हैं। तो वो जो मैंने देखा, मुझे लगा कि इसकी डेथ में बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सामने आएंगी वक्त के साथ साथ। उसकी बहन का जो मैंने इंटरव्यू देखा, वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली, मिल के बैठने वाली फैमिली, उसमें से इसका अचानक से जो अपनी फैमिली से बहुत अटैच था, अपनी माँ से, अपनी बहनों से, सबसे वो बहुत अटैच था। लेकिन यकदम से उनका उनसे डिस्टेंस हो जाना, अलहदा रिहाइश रखना, और रिया का उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इन होना, और उसकी ज़िंदगी में अमल दखल के वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और कुछ तांत्रिक टाइप लोग भी आते थे उस फ्लैट पर, जो बाद में पता चला। अब तो उसकी फैमिली ने खुल के उन पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि ब्लैक मैजिक इन्होंने करके, क्योंकि जब बैंक अकाउंट डिटेल सामने आई तो पता चला कि लाखों करोड़ों रुपए ये तांत्रिकों को जादू टूने के हसूल के लिए, तवीज़ों के हसूल के लिए, वो भी जो हिंदू तांत्रिक लिखते हैं ना तावीज़, वो वाला हासिल करने के लिए अदा किए गए, जो उनकी गर्लफ्रेंड ने अदा किए, और इससे ले 3 महीनों में पता नहीं 3 करोड़ वो ले चुकी थी, सिर्फ ये तांत्रिक और सिर्फ पंडित तांत्रिकों जो को उनके देने होते के लिए। हैं। उसके अलावा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो इस हद तक इसको दिमागी तौर पे कंट्रोल कर चुकी थी, कंट्रोल करती थी जादू टूना तांत्रिकों के थ्रू। अच्छा, ये क्योंकि अपनी विल के अगेंस्ट हो रहा था सब कुछ, हर इंसान इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर लेता। वो चाहते हुए भी ना उस हसार से निकल नहीं पा रहा था। और अब मामलात जो हैं वो थोड़े रिया और उसके दरमियान में उलझने लगे थे। वो अब बैडली चाहता था कि वो अपनी फैमिली से लिंक्ड अप हो जाए और अपने लोगों के साथ रहे। वो अब चाहते हुए भी उसको, रिया को छोड़ नहीं पाता था, कि मतलब वो समझ नहीं आती थी कि वो कैसा कंट्रोल सिस्टम है। तो उसने जब अब रेजिस्टेंस दिखानी शुरू की, पहले तो वो अंधाधुन उसकी बिलीफ पे आ गया था और इसको फॉलो करता रहा, तांत्रिकों की बातें की जी फेम में, क्योंकि इंडस्ट्री में जो सारे बड़े नाम हैं, वो खान की मैंने जो प्रोडक्शन फिल्में हैं थी, ये जो खान्स हैं पॉपुलर, ख़ासतौर पे सलमान खान के हवाले से बात की जाती है, ये सब लोग इसकी एकदम शोहरत से और प्रोमिनेंट होने से काफ़ी इनसिक्योर भी हो गए थे। तो कि वो कि भी ये तो बहुत आ रहा है और छा रहा है, तो कहीं हमें रिप्लेस ना कर दे। ये भी बातें सामने आती है कि नेपो किड नहीं है ना एक, हाँ इसीलिए जिनको प्रॉपर लॉन्च किया जाता है। हाँ, अब बाकायदा ये तो बेचारा एक रैंडम बच्चा आके जो थोड़ा मॉडलिंग में था या इस तरह करके इसने स्ट्रगल की थी, तो ये बड़ा इसके हवाले से चीज़ें थी। और एक वक्त में ये भी कंसिडर किया जा रहा था कि शायद किसी फिल्म, ये जो माफिया है, इनके किसी अंडरग्राउंड डॉन, इनके जो डॉन्स हैं, जिसमें करण जौहर का नाम भी था, सलमान खान का नाम भी था, और भी, कि उन्होंने इसको अपनी प्रोडक्शन हाउस में बैन भी किया हुआ था और उसको प्रमोट होने से रोक रहे थे। इस तरह की हाँ, कंट्रोवर्सीज भी सामने आई काफ़ी थी। सामने आई थी उस टाइम, और उनका यही ख्याल था किसी का कि शायद इसी किस्म के किसी गैंग ने इनको उसको मरवा डिप्रेस किया है। डिप्रेस क्या, मरवा दिया, फांसी का उसको, मतलब खुदकुशी का शक्ल दिया। बल्कि मुझे याद है कि उन दिनों मैं इस केस को फॉलो कर रही थी, तो जो नेबर थी
जो उस फ्लैट में रहती थी, उन्होंने प्रॉपर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए रिया पे ही एलिगेशन लगाई थी कि रिया करती हैं ब्लैक मैजिक, उन्होंने करते हुए देखा है उनको। ये भी कहा कि सुशांत हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो खातून कह रही थी कि मुझे उसने मरने से बचाया, मतलब वो खुद कोई ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला थी, वो लोगों को जो हेल्प आउट कर रहा है, तो जो लोगों को ज़िंदगी की तरफ लेके आता था, वो खुद ऐसे कैसे मौत को गले लगा सकता है। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जब वो इस सर्कल से बाहर निकलने की उसने कोशिश की, तो उसके साथ ये हुआ कि उसको ख़त्म ही कर दिया गया। तो ये तो अब आप देखिएगा आगे और भी कितने हक़ाइक़ सामने आते हैं इस हवाले से। लेकिन आप ये सोच लें कि ये एक ऐसा घन चक्कर है, इसके अंदर जब कोई फंस जाता है तो वो बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उसको उसमें से निकलने के लिए। तो मेरा तो लोगों से ये एक इल्तिजा है कि कामयाबी की तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम जब ये शॉर्टकट ढूंढते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, हर प्रोफेशन में, सियासतदान भी करते हैं भाई, सियासतदानों के मंत्र शंत्र पढ़ने वाले घरों में बैठे हैं और उनकी हिफाजत करने वाले भी घरों में बैठे हैं, जो जादू टूने करते हैं, जो उतारते हैं, वो इस किस्म के वो सहारे लेते हैं फेम। अच्छा, मैंने क्योंकि अपनी रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे मैं गई हूँ जहाँ पाकिस्तान में, जहाँ जादू ये वो मतलब करवाने के लिए या लोग बुज़ुर्गों के पास तुड़वाने के लिए जाते हैं। और मैंने एक बहुत बड़ी तादाद पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी की वहाँ देखी, जो खुद को प्रमोट करने के लिए, लीडरशिप की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, अपना तोड़ करने के लिए कि वो इन चीज़ों से बचे रहें। इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल ऐसे है जो आपने पहले बात की थी कि एकदम से फेम हासिल करने के लिए, और अभी जो आप ये बात कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड थी रिया, उन्होंने तो एक दफ़ा अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे विच कहा जाता है, तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरे पास कुछ सुपर पावर्स हैं। जो उसके शैतान को बड़े दिल से मानते हैं ना, और आंखें बंद करके मतलब शैतान से भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं, तो वो तो फिर कामयाब, वो तो फिर उनको अपना ख़ास चेला बना लेता है ना। तो वो चेला तो वो बन गई थी, तो इसलिए वो अपने आप को बहुत पावरफुल कंसीडर करती थी। उसको ये पता था कि शैतान को क़यामत तक छूट मिली हुई है, तो उसको पावर भी है। उसने कहा था अल्लाह को मुझे पावर दें, मैं ताकि उसको इस्तेमाल करके आपके इंसानों को बहका सकूं। पर लेकिन रब ताला जानते हैं कि सबसे पावरफुल अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं है।